राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने आज कुरुक्षेत्र से खाटू श्याम के लिए चलाई गई बस सेवा को नए बस स्टैंड से हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र निवासियों की लंबे समय से मांग थी कि खाटू श्याम के लिए एक बस चलाई जाए, जिसको देखते हुए यह बस सेवा शुरू की गई है, जो कि सुबह 8 बजे से चलकर 4:30 बजे खाटू श्याम पहुँच जाएगी और जिसका किराया मात्र 435 रुपये है। हफ्ते में 3 बार ये बस चलेंगी। इसके बाद एक और बस चलाई जाएगी। अगर और इसके बाद ज़रूरत पड़ी तो फिर और प्रबंध किया जाएगा। देखिए, आज बहुत क्षेत्र निवासियों की डिमांड थी कि एक बस खाटू श्याम जानी चाहिए। हमने उसके लिए आज इसकी हरी झंडी दी है। 8:30 बजे यहाँ से चलेगी और 4:30 बजे खाटू श्याम पहुँचेगी, जिसका 435 रुपये किराया है और बहुत ही इजी मिलेगी। और एक बस तो चली है हफ्ते में 3 दिन, तो एक बस और चलाएंगे ताकि 2 बसें चलेगी। उसके बाद भी डिमांड आई और बसें भी चलाएँगे। इसके साथ साथ आज लोकल सेक्टर वालों की बड़ी डिमांड थी, एक बस उनके लिए भी सेक्टर के लिए हमने चलाई आज बस। तो कितना किराया रहेगा, खासियत क्या रहेगी इस बस की? देखिए, 435 रुपये बड़ा नॉर्मल किराया है और 8:30 चलेगी, 4:30 वहाँ पहुँच जाएगी। किसी प्रकार की यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इसके पूरे टच में रहेंगे। मैं इसके लिए GM रोडवेज अपना शेर सिंह शेर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने शेर वाला काम कर दिया है और बड़े अच्छे हमारे GM साहब हैं। ये इनका भी बहुत इंटरेस्ट रहता है और मैं कहूँगा अच्छा है कि एक डिपार्टमेंट तभी चलता है जो आगे उसके अधिकारी का अच्छा इंटरेस्ट हो। इसके लिए मैं ट्रांसपोर्ट का पूरे अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहले मथुरा भी जाती थी, हरिद्वार भी जाती थी, अब खाटू श्याम भी कुछ क्षेत्र से लोग जाएंगे। देखिए, हरिद्वार भी जाने चाहिए, कोई तीर्थ स्थल है। खाटू श्याम भी हमारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और इसके लिए मैं कहूँगा बसें कई जगह हमने चलाई हुई हैं, तो इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं रोडवेज़ का। और भी हमारी बसें बहुत रोडवेज़ के लिए आ रही हैं, AC बसें चल रही हैं, हम उनका भी इंतजाम कर रहे हैं। सर, आप खुद बस में बैठकर यात्रा का आनंद ले रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं देखना चाहता हूँ कि बस में बैठकर किस प्रकार का ये यात्रा है, लोगों को क्या दिक्कतें नहीं आती, उसके लिए मैं खुद पर्सनली आज यात्रा देने जा रहा हूँ। सर, श्रद्धालुओं की आज मांग पूरी हुई है जो आपके सामने रखी है। जाने का काम करेंगे और सबसे बड़ी हमने एक कार्य करा है, हमने सबसे बड़ा काम करा है, एक हैप्पी जो हमने अभी चलाया, हम क्या कार्यक्रम चलाया था, हैप्पी कार्ड चलाया है। इसमें 1000 किलोमीटर 1 लाख से जिनकी इनकम कम है उनकी यात्रा फ्री है। ये बहुत बड़ा कार्ड है और इसके लिए मैं लोगों को कहूँगा खाटू श्याम भी जाएं, हरिद्वार भी जाएं और भी जहाँ जाना चाहे जाएं। 1000 किलोमीटर हरियाणा सरकार की तरफ मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का और धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये व्यवस्था का कार्य किया। मंत्री जी, आप एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। गुरुग्राम गए, वहाँ अधिकारी सस्पेंड किए, फरीदाबाद गए, अम्बाला गए। देखिए, मैं स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि मेरी सबसे अनुरोध भी है, रिक्वेस्ट भी है, आप AC में ना बैठकर सड़कों पे आ जाएं, ड्रेन व्यवस्था को देखें, सफाई व्यवस्था को देखें, रोड की डेवलपमेंट को देखें। अगर मुझे कोई लगे शिकायत आ गई, टेंडर हो गया, काम शुरू नहीं हुआ, सफाई व्यवस्था नहीं हुई, ड्रेन नहीं हुई, तो मुझे कहीं भी अगर इस प्रकार की कहीं भी कमेंट मिलेगी, मैं तुरंत प्रभाव से उसको सस्पेंड करूंगा। मैंने इसी प्रकार से गुड़गांव में की है, फरीदाबाद में किया। देखिए, गुड़गांव के अंदर किस प्रकार व्यवस्था हो रही है, किस प्रकार फीदा हो रही है। अम्बाला के अंदर मैंने खुद जाके पूरा विजिट किया है, सारी ड्रेन व्यवस्था देखी है, सफाई व्यवस्था देखी है। तो मैंने स्पष्ट किया अधिकारी को, मुझे कोई भी कंप्लेंट मिलेगी, कोई भी अधिकारी अगर मिसबिहेव करेगा आम जनता के साथ, तो उसको मेरे महकमे में पूरा का पूरा मैं कहूँगा सस्पेंड करूँगा। अभी मैं क्षेत्रा का अभी अपना थ्रेसर भी चेक करने वाला हूँ, पूरा का पूरा हरियाणा चेक करने वाला हूँ, ताकि मुझे कहीं भी जो कमेंट है। अब तो मेरे को बहुत से हमारे MLA विधायक सभी कह रहे हैं कि आप पूरा विजिट करें हरियाणा में। तो मैं अधिकारियों को कह रहा हूँ, मेरे विजिट होने से पहले आप पूरे हरियाणा को, नगर पालिकों की तरह कहूँगा, नगर परिषदों को, कॉर्पोरेशन को, कि आप इसको सफाई व्यवस्था कर दे, ड्रेन व्यवस्था कर दे। अगर मुझे कहीं शिकायत मिलेगी तो मैं बख्शूंगा नहीं। कल अमित शाह जी आए, पूरा जिम्मेदारी आपको दी गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी आज पंचकुला पहुँचे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनके आने से ही हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता, ऊर्जा उनके अंदर पहले भी थी और ऊर्जा मिली और उन्हें स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगली बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी, आदरणीय चौधरी नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि किसी से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला आदरणीय अमित शाह जी ने लिया है और उससे कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा जोश बना है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? इनको शाम प्रेमियों के लिए अनोखा तोहफा मिला है हरियाणा रोडवेज की तरफ से, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कुरुक्षेत्र की जनता को काफ़ी समय से श्री खाटू श्याम जी की बस चलाने की डिमांड आ रही थी। हमारे यहाँ के स्थानीय मंत्री जी व रोडवेज प्रशासन की तरफ से कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट व आसपास के करनाल हो गए, अम्बाला, कैथल, इन लोगों की सुविधा के लिए खाटू श्याम जी के लिए बस चलाई जा रही है।
क्योंकि पहले ये यहाँ से खाटू श्याम जी जाने के लिए यात्रियों को बहुत लंबा समय तय करना पड़ता था। वाया दिल्ली होकर या शाहपुरा जयपुर मार्ग से खाटू श्याम जी जाया जाता था, लेकिन अब 152D से यह यात्रा बहुत ही सुगम और आसान हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक तो किराया भी कम होगा और यात्री कम समय में खाटू श्याम जी जा सकते हैं। आपका शुभ नाम? नरेंद्र पंचाल, प्रधान ऑल हरियाणा रोडवेज वर्क्स यूनियन, कुरुक्षेत्र डिपो। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कुरुक्षेत्र में जितने श्याम प्रेमी हैं इनके लिए एक अनोखा तोहफा मिला है कुरुक्षेत्र वासियों के लिए, क्या कहेंगे? ये तो माननीय श्री सुभाष सुधा जी का हम धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने इसका पहल किया है बस चलाने के लिए। उनके प्रयासों से हमने अभी फ़िलहाल टेम्परेरी परमिट लिया है, क्योंकि जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो हमें परमानेंट परमिट मिल जाएगा राजस्थान से। अभी हमने 3 दिन के लिए बस चलाई है और जैसे जैसे सवारी बढ़ती जाएंगी हम परमिट को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर 3 दिन में कौन कौन से मुझे बताना चाहेंगे? ये सोमवार, बुधवार और शनिवार 3 दिन जाएगी। सर और क्या किराया है इनका और क्या किराया 435 रुपये है। और इसका टाइमिंग ऐसे किया हमने, सुबह यहाँ से 6 बजे हमने इसको भेजा है अम्बाड़ा कैंट। अम्बाड़ा कैंट से वो 7:30 बजे का समय लेके यहाँ 8:30 बजे कुरुक्षेत्र से समय उठा के और खाटू श्याम पहुँचेगी, ताकि हमारे अम्बाड़े से भी जुड़ जाए सवारी और यहाँ कुरुक्षेत्र से भी हो जाए सवारी। ऐसे ही वापसी आएगी वहाँ से 8 बजे का, सुबह 8 बजे का टाइम लेके। कितने घंटे लेगी सर यहाँ से? ये यहाँ से लगभग 8 घंटे लेगी। ये 4 बजे शाम को 4 बजे पहुँच जाएगी। आपका शुभ नाम? ईश्वर सिंह, इंस्पेक्टर ट्रैफिक ब्रांच। जी सर, क्या कहना चाहेंगे खाटू श्याम से कुरुक्षेत्र के लिए बस रवाना हो रही है पहली बार, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि एक धार्मिक नगरी से दूसरी धार्मिक नगरी के लिए लोग दूसरी धार्मिक नगरी में जा सकेंगे, वहाँ पे बाबा श्री खाटू श्याम जी का दर्शन कर सकेंगे। क्योंकि कुरुक्षेत्र के लोगों की कई वर्षों से मतलब डिमांड थी कि अभी धार्मिक नगरी के लिए, वहाँ के लिए, खाटू श्याम के लिए बस चलाई जाए। तो यूनियन के प्रयासों से और सभी कर्मचारियों के प्रयासों से तो उन लोगों की हमने मांग रखी, क्योंकि ये तो फिर हमने MLA साहब के पास ये मतलब प्रपोजल भेजा, उन्होंने मंत्री जी के सहयोग से तो ये गाड़ी आज उनको हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये गाड़ी खाटू श्याम के लिए चलाई गई है, जिसका निम्न किराया 435 रुपये कुरुक्षेत्र से किराया है। जैसे जैसे ये 152D हाईवे से चढ़ जाएगी तो सभी शहरों के यात्री इस बस सेवा का लाभ उठा सकेंगे, क्योंकि ये कैथल जिले को भी टच करते हुए जाएगी, करनाल को भी टच करते हुए जाएगी, पानीपत को भी टच करते हुए जाएगी, जींद को भी टच करते हुए जाएगी, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल होते हुए ये नीम का थाना पलसाना होते हुए खाटू श्याम जाएगी, जिसका चलने का समय यहाँ से कुरुक्षेत्र से सुबह 8:30 बजे है और वहाँ पहुँचने का समय है करीब 4 बजे के करीब वो पहुँच जाएगी। यात्री इस बस की विशेष खासियत ये है कि इस बस में जो यात्री जाएगा वो शाम को भी बाबा के दर्शन करेगा और सुबह भी दर्शन करके 8 बजे ये वहाँ से वापस चलेगी। तो सुबह भी दर्शन करके 2 दिन दर्शन करके बाबा के आराम से अपने घर पे वापस आ जाएगा। सर ये बस की सेवा ये डेली चलेगी, कोई दिन निर्धारित? ये फिलहाल सोमवार और बुधवार और शनिवार जाएगी और 3 दिन वापस आएगी, 3 दिन जाएगी। अगले महीने से जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती जाएगी, पब्लिक की डिमांड बढ़ती जाएगी, तो हम डेली की सर्विस कर दी जाएगी अगले महीने से। आपका शुभ नाम? रणजीत करोड़ा। इस पर वैसे मैं चालक हूँ, इस बस को मैं ही लेके जाऊँगा और वैसे सचिवालय हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन।